मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है। प्रश्नावृत्ति कक्षा में भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमारा जो पाठ चल रहा था वह देवेंद्र की सिद्धि, और देवेंद्र में देव आम इंद्र सु यहाँ तक हमने बता दिया था। और इसका समास करना है तो समास क्या चीज है इसके संबंध में हम बता रहे थे। सबसे पहले हमने आपको समास का जो लिटरल मीनिंग है उसको हमने बताया कि सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है और अस धातु है, अथवा सम उपसर्ग है और अस धातु है, उससे घई प्रत्यय हुआ और अत उपधाया से वृद्धि हो गई और समास बन गया। तो समास जो है, इस समास का अर्थ मतलब है, सम का मतलब है एक साथ, और आस का मतलब है होना या रखना। न अभी मैंने बताया था कि सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु है और उससे घई प्रत्यय हो गया और अत उपधाय से वृद्धि हो गई, ये हमने बता दिया था। जैसे भाग, अब भाग की सिद्धि को यदि पता है सबको तो फिर आसह की सिद्धि में भी कोई परेशानी नहीं है। या तो ध्यान से सुनने की बात है। मैं बोल रहा हूं कि सम उपसर्ग है, अस धातु है, घई प्रत्यय है। जैसे भज धातु से घई है तो घई के कारण जो है वहां पर अतोबधाय से वृद्धि हो गई है। ऐसे ही अस धातु से घई है तो घई के कारण यहाँ पर वृद्धि हो गई है, तो आस बन गया है, और घई का अ है तो आस बन गया। असम में आस जोड़ दीजिए, समास बन गया। केवल समझने की बात है। एक ही चीज को यदि हम बार बार यही बोलते लग जाएंगे, उसी चीज को समझाने लग जाएंगे, तो फिर आगे तो हम लोग कभी नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए जी, तो समासनम में, समास में जो आस है, आस का मतलब है असनम। आस का क्या मतलब है जी? असनम। असनम माने भावनम।
अस दो तरह के धातु है, एक असभुवि है और दूसरा है असुक्षेपणे। क्या बताया जी? असभुवि है और असुक्षेपणे है, तो दोनों से आस बन जाएगा। आस असभुवि से बनाएंगे तब तो हो जाएगा असनम मने भवनम, और असुक्षेपणे से जब करेंगे तो अस का मतलब हो जाएगा स्थापनम क्षेपणम, फेंकने को, रखने को, स्थापनम, ये हो जाएगा। तो और सम का मतलब है एक साथ, सम का मतलब है पास पास, तो समास का मतलब क्या हुआ? पास पास रखना, पास पास होना, एक साथ रखना, एक साथ होना। समझ में आया जी? समास का मतलब है एक साथ होना, एक साथ रखना। समास का मतलब क्या है जी? है? एक साथ रखना। सम का क्या अर्थ है? और दूसरा? नहीं, पास पास। सम का अर्थ बराबर भी होता है, सम का अर्थ अच्छी प्रकार से भी होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं सम उपसर्ग के। यहाँ सम का अर्थ है एक साथ, पास पास। सम का क्या अर्थ है जी? एक साथ, पास पास। और आस का मतलब क्या है? फेंकना मने यहाँ पर हाँ, तो फेंकना मने या फेंकना मने फेंकते हैं किसी चीज को, मानो कि वहां पर उसमें अशिष्टता होती है फेंकने में, वो भी रखना ही है, परंतु फेंक करके किसी को अशिष्टता हुई, परंतु यहाँ पर जो है वो उसके अनुकूल यहाँ पर लेना, रखना अर्थ लेना है। तो समास का क्या अर्थ हो गया? वेरी नाइस, एक साथ रखना। और दूसरा क्या अर्थ हुआ? होना, पास पास होना, पास पास रखना। तो अब बताओ कि देवेंद्र जब करते हैं तो देव और इंद्र पास पास में है कि नहीं? देवेंद्र में देव और इंद्र पास पास में है कि नहीं? तो ये समास, तो पास पास होना जो है ये समास है, ध्यान में रखिएगा, पास पास होना समास है। देवेंद्र तो समस्त पद है, और समास क्या है? वेरी नाइस, देवेंद्र तो समस्त पद है। वैसे देवेंद्र को भी कहते हैं देवेंद्र समास है। समास देवेंद्र कैसे हो जाएगा जी? देवेंद्र समास नहीं होगा, देवेंद्र में समास है, अर्थात पास पास देव और इंद्र जो है पास पास है, क्योंकि समास जो है घई प्रत्यांत है, भाव अर्थ को कहता है, वो तो क्रिया को कहेगा। भाव माने क्रिया, धात्वर्थ, उस धात्वर्थ को कहेगा। इसलिए व्यक्ति जो है, व्यक्ति समास में देवेंद्र समास है, राजपुरुष समास है, ऐसा कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं जी? ये ध्यान न देने के कारण कह देते हैं। यहां पर देवेंद्र में समास है और देवेंद्र समस्त पद है। समस्त पद और समास में अंतर समझ गए सभी जी? भाई जी समझ में आया? समास क्या है और समस्त पद क्या है? हाँ, व्यवहार कर देते हैं
कि समास है वैसे ठीक है, वैसे कह देते हैं, परंतु सूक्ष्मता समझनी है कि देवेंद्र समस्त पद है और देवेंद्र हमें समास है। बात जी समझ में आया इसे, ये चीज समास और समस्त पद? हाँ जी। अब तो नहीं बोले, मतलब अब ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि देवेंद्र समास है, समस्त पद है बोलना देवेंद्र। हाँ देवेंद्र समस्त पद है। और यदि समास ऐसा कोई बोलता है, यदि बुक से निकल गया तो उसका मतलब यही निकालना है कि समस्त पद। हाँ, यदि आप लोगों को समझ में आ गए तो मेरा समझिए मेरा सफल है, क्योंकि मुझे बहुत दिन तक ये समझ में नहीं आया था। आप लोगों को आज ही एक ही दिन में समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। मुझे बहुत दिन तक समझ में बात नहीं आई थी। तो आपने हमको बोला ना, इसलिए हमको समझ में आ गया। नहीं तो ये अच्छी बात है, मुझे बहुत दिन तक नहीं समझ, इसके लिए मुझे बहुत डांट खाना पड़ता था गुरुजी से। नहीं, मैं अभी आपने एक साथ रखना ऐसा बोला ना, एक होना फेंकना, वो तो आसक्ति बढ़ती है ना देवेंद्र में। हाँ जी, देवेंद्र, हाँ साथ रखना में आसक्ति है ना। देवेंद्र माने एक साथ, देव और इंद्र को एक साथ रखना, ये समास हुआ। समझ गए? समझ गया। एक साथ रखना, पास पास होना, ये समास है। और उस समास समस्त पद जो है वह देवेंद्र, वह उसमें समास है, इसलिए देवेंद्र को भी समास कह देते हैं अभेद मान करके। वो एक अलग चीज है, परंतु आपको भेद समझ में आनी चाहिए। माने एक अलग चीज है कि अब जैसे मान लो व्यवहार में होता है ना जी, व्यवहार में यदि किसी के घर में शादी हुआ, तो शादी में जब किसी के लिए आप कपड़े खरीदते हो, वस्त्र जब खरीदते हो आप, तो बहुत सारे वस्त्र हैं। अब यदि एक ही जैसे वस्त्र हैं, या मान लीजिए कि इतने वस्त्र हैं, इतने लोगों को देना है, इतने हमारे संबंधी लोग हैं कि देना है, अब याद नहीं रहेगा, तो हम क्या करते हैं जी उस समय? कागज लिया और कागज में लिखा और नाम लिख दिया और उसमें वहां पर टिक कर दिया, वहां पर चिपका दिया। अब यदि वो चिपका दिया तो उस साड़ी का नाम वो हो गया कि ये जो है साड़ी जो है ये वेद क्या बोलते हैं, वसुधा जी का है। तो अब वसुधा जी तो व्यक्ति है, वसुधा जी जो है साड़ी थोड़े है, परंतु वह वसुधा जी के लिए होने के कारण उस साड़ी को वसुधा कह देते हैं। कह दिए कि नहीं कह दिए जी? हाँ, तो कहने का अभिप्राय है कि तादर्थ्या तात्थव्यम भवति, तादर्थ्य होने के लिए, उसके लिए होता है, जिसके लिए जो वस्तु होता है उसी के नाम से वह जाना जाता है, उसी के नाम से व्यवहार होता है। ऐसे ही ये जो समास जो है देव और इंद्र में है, देव और इंद्र का समास किया जा रहा है, तो उसमें समास है, इसलिए देवेंद्र को भी समास कह देते हैं अभेद मान करके। समझ गए? परंतु वास्तव में देवेंद्र समस्त पद है, और पास मास में जो रखना है, रखा हुआ, पास में रखा हुआ शब्द, ये दोनों मिला हुआ, ये है समस्त पद। और वो पास में जो रखना हुआ, पास में जो होना हुआ, ये समास है। समझ गए? पास में होना रूपी माने पास में जो शब्द है वह शब्द समास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समास पर विचार करो ना कि सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घई हुआ है, और घई किस अर्थ में होता है? भाव अर्थ में होता है, और भाव का मतलब है धात्वर्थ क्रिया। उस धातु, जिस धातु से हुआ उसका जो अर्थ है, तो अस का क्या अर्थ है? होना, तो होने को ही बताएगा ना जी। तो ये है। अब आगे चलते हैं।
इसको मैंने बताया था आपको कि समास का लक्षण जो है संस्कृत व्याकरण में सामान्य रूप से इस प्रकार किया जाता है श्लोक के माध्यम से कि विभक्तिर लुप्य, स्वरूप लक्षण के आधार पर विभक्तिर लुप्यते यत्र, लिखिए विभक्तिर लुप्यते यत्र, विभक्तिर विभक्तिर लू के ऊपर रेप कर दीजिए, विभक्तिर लुप्यते यत्र विभक्तिर लुप्यते यत्र विभक्तिर लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते, विभक्तिर लुप्यते यत्र विभक्तिर लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानां चैकपद्यं च, पदानां चैकपद्यं च, पदानां चैकपद्यं च समासः सोऽभिधीयते, समासः सोऽभिधीयते। सो और एस का चिन्ह और भ में स्वीकार भी, ध में धी थे, माने सह अभिधीयते। लिख लिए? क्या लिखे? पदानाम, तो बोलिए बोलिए बसदा जी। तदर्थस्तु प्रतीयते पदानां चैकपद्यं च समासोऽभिधीयते। नहीं, समासः सोऽभिधीयते। समासः सोऽभिधीयते। हाँ। अब इसका अर्थ बहुत ही सरल है। यत्र विभक्तिर लुप्यते, जहां विभक्ति का लोप हो जाता है, जहां पर विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति का लोप किया जाता है, अर्थात यत्र माने जिस स्थिति में, जहां, यत्र माने जहां, जहां माने जिस स्थिति में विभक्ति का लोप किया जाता है, और तदर्थस्तु प्रतीयते, और परंतु माने परंतु, परंतु उस विभक्ति का अर्थ जाना जाता हो, जाना जाता है। प्रतीयते माने जाना जाता है, मालूम होता है, प्रतीत होता है। और पदानाम चैकपद्यम च, और पदों का जहां एक पद का होना होता है, पदों का जहां एक पद्य होता है, पदों का मन अनेक जो पद है, उन पदों का जहां एक पद का होना होता है, एक पद का जो होना है, एक पद्यम में एक पद्यम माने एक पद का होना। एक पद्यम का मतलब क्या है जी? एक पद का होना, पदों का एक पद का होना, माने भिन्न भिन्न पदों का, अलग अलग पदों का एक पदों का होना जो है, वह होना समास कहलाता है। एक पद का होना जो है वह समास कहलाता है। समझ में आ गया? मैंने जो समसनम समास के माध्यम से बताया वही बात यहाँ पर भी कहा जा रहा है। माने जिस स्थिति में, माने जहां पर विभक्ति का लोप किया जाता हो, तो पदों को पास पास में रखते हैं, उसमें फिर विभक्ति का लोप किया जाता है और उसका अर्थ जाना जाता है, और पदों का एक पद का होना होता है। अलग अलग जो पद है, राज्य और पुरुष अलग पद, उसका एक पद राज पुरुष एक पद बन गया, एक पद का होना हो गया, तो ये समास कहलाता है।
समझ गया जी? भाई जी समझ में आया? हाँ। अब जो है अब इसके बाद ये समझना है कि समास जो है कितने प्रकार के हैं। तो समास 5 प्रकार के हैं। समास कितने प्रकार के हैं जी? 5 प्रकार के समास है। मूलतः जो है समास 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार का समास है। एक समास है जिसका नाम है सुप सुपा समास। क्या समास है जी? सुप सुपा। क्या समास है? सुप सु अपहलम सुप सौर का सु अप दीर्घ करता सुप सुपा। सुप सुपा। सुप सुपा। क्या हुआ जी? सुप सह सुपा नहीं आता? सह सुपा सूत्र है याद? सह सुपा सूत्र याद है? सुबा मंत्री दे परांगमत स्वरे याद है? सुबा मंत्री अभी समर्थ पद विधि जो कल पढ़ाया था उसी के नीचे सुबा मंत्री दे परांगमत स्वरे नहीं है? तो सुबा से सुप ले लो और सह सुपा से सुपा ले लो तो सुप सुपा। क्या समास हो गया? क्या बोला? मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, फिर बोलो। भाई जी आप बोलिए, क्या बोल रहा? मुझे नहीं सुनाई दे रहा। हाँ सुप सुपा, ठीक है, यही है। तो सुप सुपा समास है। इसी को नव्य वैयाकरण लोग जो है केवल समास कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्राचीन वैयाकरण लोग, जो प्राचीन वैयाकरण लोग जो है, जो महाभाष्य हो गया, महाभाष्य इत्यादि जो है, माने ये जो है इसको माने काशिकाकारित प्राचीन वैयाकरण लोग इसको सह सुप माने सुप सुपा समास कहते हैं। नवीन वाले केवल समास कहते हैं। जिसको सिद्धांत कौमुदी में केवल समास कहा गया है, सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी में, उसी को प्राचीन व्याकरण में सुप सुपा समास कहा गया है, क्योंकि वह विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है। उसका कोई नाम ही नहीं है, बेनाम का है वो, केवल वह समास है। सुप सुपा नाम दे दिया, कोई उसका नाम ही नहीं है। तो विशेष कोई नाम न होने के कारण, विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त होने के कारण उसका नाम सुप सुपा समास है, उसका नाम केवल समास है। ये पहला समास हो गया। समझ गए जी? भाई जी समझ में आ गया? हाँ। दूसरा जो समास है उसका नाम है अव्ययी भाव। दूसरा समास क्या है जी? अव्ययी भाव। तीसरा जो समास है वह है तत्पुरुष। तीसरा क्या है जी? तत्पुरुष। चौथा जो समास है बहुव्रीहि। और पांचवा जो समास है द्वंद्व। तो सुप सुपा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, 5 प्रकार के समास हो गए। हाँ जी।
तो सुप सुपा समास किसको कहते हैं? जिसका कोई नाम नहीं हो। सुप सुपा मने जो विशेष संज्ञा से रहित हो, विशेष संज्ञा से जो मुक्त हो, जिसका कोई विशेष नाम ना हो, उसके लिए सूत्र है सहसुपा। सूत्र निकालो सहसुपा, निकालो सहसुपा सूत्र, निकाल लिया? 2 1 4 निकाल लिया सभी जी? बहुत ही सरल अर्थ है, बहुत ही सरल अर्थ है। समास प्रकरण का अर्थ इतना सरल है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही सरल है, बस वो समझने, हालांकि सभी सूत्र के सरल ही है, बस वो सब प्रक्रिया समझने की बात होती है। देखो, सह अव्यय पद है। सह क्या है जी? अव्यय पद है। और सुपा जो है तृतीया विभक्ति एक वचन है, पकारांत पुंलिंग सुप शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है। समझ आ गया? हाँ, तृतीया विभक्ति एक वचन है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, प्राक कड़ा समासा से समासा की अनुवृत्ति आ रही है, उसका अधिकार है समासा का, इसलिए समासा की अनुवृत्ति आ रही है। और इसके ऊपर है प्राक कड़ा समासा के ऊपर है क्या? सुबह मंत्रिते परांगवत स्वरे, उससे सुप की अनुवृत्ति आ रही है। इस सुप का भी अधिकार है, 2 2 29 तक है। तो सुबह मंत्रिते परांगवत स्वर से सुप आ गया और प्राक समास से समासा आ गया, तो क्या बन गया जी? हो गया जैसे वसुधा जी बनाएगी, पुत्र के साथ पिता आता है, क्या हुआ? वेरी नाइस। तो पुत्रेण सह पिता आगच्छति, तो सह के योग में तृतीया, उसको वाक्य में पहले रखे कि नहीं रखे? ऐसे ही यहाँ पर सह के योग में सुप में तृतीया हुई, इसलिए सुपा सह, जैसे पुत्रेण सह पिता आगच्छति, तो ऐसे ही सुपा सह सुप क्या हो गया जी? सुपा सह सुप। और समासा की वृत्ति आ रही है, तो समासा किस अर्थ में हुआ? समासा तो कृदंत है, कृदंत को तिंगंत में बदलो। स्वाति जी आप बदलिए, जैसे पाठक जो कृदंत था उसको तिंगंत में बदलने के लिए बोलूंगा तो पठती कहेंगे कि नहीं? ऐसे ही समासा जो कृदंत है उसको तिंगंत में बदलो। समस्यते। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, धन्यवाद, आनंद आ गया। समस्यते, तो अब जब कृदंत में तिंगंत में बदल दिया, मने हो गया सुपा सह सुप समस्यते। क्या हो गया जी? सुपा सह सुप समस्यते। क्या हो गया जी? भाई जी समझ में आ गया? समास का कृदंत हो गया समस्यते। समासा जो कृदंत शब्द है उसका तिंगंत रूप हो गया समस्यते। जैसे पाठक कृदंत का तिंगंत रूप हो गया पठती। पठती और पाठक दोनों एक ही चीज है कि नहीं भाई? ये पठती व्याकरण की प्रक्रिया में समझिए, पठती में ती भी कर्तार्थ में, पाठक में नूल भी कर्तार्थ में है, तो दोनों कर्तार्थ को बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पाठक का जो अर्थ है पठती का भी वही अर्थ है, नहीं हुआ भाई जी?
तो ऐसे ही समासः का जो अर्थ है वही समस्ते का अर्थ है। समासः अभी हमने आपको सिद्धि करके बताया, समझाया कि समासः में सम उपसर्ग अस धातु से घई प्रत्यय हुआ तो घई भाव में हुआ, भाव कहते धात्वर्थ को, तो यहाँ पर समस्ते भी तो तिंग प्रत्यय भाव में हुआ, तो समासः का तिंगंत रूप है समस्ते। तो सुपासः सुप समस्ते। क्या हो गया जी? इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? बालबोध जी कोई दिक्कत? अच्छा बालबोध जी कहाँ गए? बालबोध जी उनका मोटरसाइकिल। अच्छा चलिए। मनीष जी समझने में कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रहा है? जो अभी मैंने बताया कि सुपासः सुप समस्ते, ये जो हमने अर्थ बना दिया, ये अर्थ में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अच्छा जी, इसमें एक चीज थोड़ा और छूट गया, इसका कौन उत्तर दे सकता है? राज भल्ला जी हैं क्या? राज भल्ला जी, राज भल्ला जी, अब इसमें क्या कमी रह गया? मैंने सुपासः सुप समस्ते कर दिया, इसको आप पूरा कीजिए, इसको, इस अर्थ को। इसमें क्या कमी रह गया? सुपासः सुप समस्ते में कमी क्या रह गया? आचार्य जी, हाँ बोलिए। परिभाषा समर्थेन समस्या। चलिए वो भी होगा। और क्या रह गया? अनंत जी आप बताइए, इसमें क्या कमी रह गया? आता सबको है आप लोगों को, ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं आता है, आता है, इसलिए पूछ रहा हूँ, केवल तेल बुद्धि लगाने की बात है। उसका तो उन्होंने तो कही दिया इस बात को, क्या कहते हैं कि ये वासुदेवन जी ने। बस एक और हो सकता है आचार्य जी के प्राक का डारा समासः, तो प्राक का डारा तरह क्या? न न न न न, वो तो आता सबको आप लोगों को। बताओ सुप क्या है? प्रत्याहार है, ये सुप प्रत्याहार है। आचार्य जी, अब बोलिए। हाँ ये है, ये सुप जो है, सुप जो है प्रत्यय है। सु औजस अमौसस ताभ्याम्भेस गेभ्याम्भेस गसिभ्याम्भेस सम, जो सुप ये प्रत्यय है। तो सुपासः सुप समस्ते में, सुप में तद्विधि क्या है? तो सुबंतेन सह सुबंतम समस्यते। क्या अर्थ हो गया जी? सुबंतेन सह सुबंतम समस्यते। अब क्या अर्थ बन गया? सुबंत पद के साथ सुबंत पद समस्या। हाँ, सुबंत पद के साथ सुबंत का समास होता है। सुबंत के साथ सुबंत पद एक साथ होता है। समस्ते का अर्थ यही हो जाएगा ना जी, एक साथ। सम माने एक साथ और अस माने होना। तो सुबंत के साथ सुबंत का समास होता है। सुबंत के साथ सुबंत जो है पास पास होता है, एक साथ होता है। सुबंत का समास होता है, कहने का अभिप्राय है। तो समझ में आ गया? ये आ गया। अब आगे एक चीज जो अभी
वासुदेवन जी ने कहा उसको भी जोड़, क्योंकि आपने पीछे भी पढ़ा है कि समर्थानाम पदानाम विधि भवती, तो सुबंत के साथ सुबंत, तो ये पद संबंधी विधि हुआ कि नहीं जी? पदों का विधि है कि नहीं है? सुबंत के साथ सुबंत कहा तो सुबंत तो पद है, सुप्तिंगंतम पदम, तो ये पद संबंधी विधि है कि नहीं? साक्षात पद संबंधी विधि है। तो पद संबंधी विधि समर्थ पद के आश्रित होता है। सिद्धांत कौमुदी में कहा जैसा अर्थ उस चीज को समझ लीजिए, या ऐसा समझिए कि संबंधार्थों का ही विधि होता है। संबंधार्थान समर्थानाम संबंधार्थानाम पदानाम विधि भवती, माने समासादि विधि भवती, समासादि कार्यम भवती। समासादि कार्य जो है संबंधार्थ पदों का होता है। इसका मतलब है संबंधार्थ का ही नाम तो समर्थ है, हमने बताया था। संबंधार्थ समर्थ, संबंधार्थ जो है, संबंधार्थ जो है, संबंध अर्थ वाला जो पद है वही तो, उसी का ही तो समास होता है, इसलिए समर्थ का ही समास होता है। इसीलिए यहाँ पर समर्थ भी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? सुबंतेन समर्थेन सह सुबंतम समर्थम समस्यते। क्या हो जाएगा जी? क्या अर्थ हो गया? सुबंतेन समर्थेन सह सुबंतम समर्थम समस्यते। सुबंत समर्थ के साथ सुबंत समर्थ का, दोनों समर्थ है, दोनों समर्थ होगा तभी तो समास होगा, नहीं तो कैसे होगा? समर्थ नहीं होगा, जब तक समर्थ नहीं होगा तब तक उसको एक साथ रख ही नहीं सकते। तो सुबंतेन समर्थेन सह सुबंतम समर्थम समस्यते, ये समर्थ पद आ गया। तो इसलिए कोई परिभाषा है, इसलिए वो आ ही जाएगा, समर्थ उपस्थित हो जाएगा। तो हो जाएगा, हो गया सुबंत समर्थ के साथ सुबंत समास, सुबंत समर्थ का समास होता है। अब उसका नाम नहीं है कि कौन सा समास है, इसलिए इसका नाम केवल समास हो गया। क्या बताया जी? ये जो है सुबंतेन सह सुबंतम समर्थम समस्यते, तो यहाँ पर सुबंत के साथ सुबंत का समास होता है, सुबंत समर्थ के साथ सुबंत समर्थ का समास होता है। ये जो हमने कहा इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए केवल समास है। ये सुप सुपा समास है। सुप के साथ सुप का समास है, सुप सुपा समास हो गया। तो उदाहरण के लिए जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व क्या बोलते हैं? कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री क्या थे, उनका क्या नाम था? मनमोहन सिंह जी, भूल भी गया था, मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं या भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर भूतपूर्व, पूर्वम भूत इति भूतपूर्व, पूर्व में हुआ, पूर्व माने पहले, भूत माने हुआ, सब प्रत्यांत है भूतकाल अर्थ में। तो पहले हुआ प्रधानमंत्री है, अभी प्रधानमंत्री नहीं है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अस्ति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी। तो यहाँ पर पूर्वम भूतः भूतपूर्व, तो भूतपूर्व कौन सा समास है? न तत्पुरुष है, न कर्मधारा है, न दिग्गु है, न द्वंद्व है, न बहुब्रीहि है। तो ये कौन सा? तो जब कोई भी समास नहीं है चारों में से, तो बचा क्या? जो बचा वही है, केवल बचा, इसलिए केवल समास हो गया, सुप सुपा समास हो गया। भूतपूर्व इसका उदाहरण हो गया। समझ में आया जी?
सभी समझ गए? आगे चलें? अनंत जी समझ में आया? आ गया आचार्य जी। अब दूसरा जो समास है वह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या है जी? अब अव्ययी भाव समास जो है ये अन्वर्थ संज्ञा है। अव्ययी भाव जो नाम है समास का, ये अन्वर्थ नाम है। कौन सा नाम है जी? अन्वर्थ नाम है। कौन सा नाम है बोलिए जी आप लोग। आनंद जी क्या नाम है? अन्वर्थ संज्ञा। अन्वर्थ नाम माने अन्वर्थ संज्ञा है। अन्वर्थ माने अर्थानुसारी संज्ञा है। अर्थ के अनुकूल, अर्थ के अनुसार, माने अकॉर्डिंग टू मीनिंग या अकॉर्डिंग मीनिंग, मीनिंग के अनुसार, अर्थ के अनुसार जो संज्ञा है, नाम है, ये अव्ययी भाव। इतनी बड़ी जो संज्ञा, महासंज्ञा जो की, तो ये अन्वर्थ संज्ञा है। तो अन्वर्थ संज्ञा क्या है जी? अव्ययी भाव। जैसे था ना जी एकार्थी भाव, पीछे अभी आप पढ़ के आए ना जी, एकार्थी भाव। तो एकार्थी भाव का मतलब क्या है जी? एकार्थी भाव का मतलब क्या है जी? एक अर्थ वाला। जो पहले एक अर्थ वाला नहीं था उसका एक अर्थ वाला होना एकार्थी भाव हुआ ना जी। भाव माने होना, भाव माने होना, और एकार्थी माने जो एक अर्थ होने से पूर्व पृथक पृथक जो पद था, पृथक पृथक पदों का एक अर्थ वाला होना, ये एकार्थी भाव है। ये च्वी प्रत्यांत है, अभूत भाव है, अभूत तद्भाव है, च्वी प्रत्यांत है। जो नहीं है वो ऐसा हो जाना। तो जैसे एकार्थी भाव में एकार्थी जो एक अर्थ नहीं था, पृथक पृथक जो अर्थ था। देवा नाम इंद्र, देवा नाम का अलग अर्थ है, देवों का, इंद्र का अर्थ है इंद्र। तो देवों का और इंद्र पृथक पृथक पदों का माने असमस्त जो पद है, असमस्त पदों का जो अर्थ है, उस माने असमस्त पदों का जो अर्थ है, तो असमस्त पदों का एक अर्थ वाला हो जाना, एक अर्थ वाला होना, वो एकार्थी भाव है। तो ऐसे ही अव्ययी भाव का मतलब क्या हुआ जी? जो अव्यय नहीं है, समास होने से पूर्व जो अव्यय नहीं है, उसका समास होने के बाद अव्यय हो जाना, ये अव्ययी भाव है। अव्यय होना ये अव्ययी भाव है। समझ में आया जी? जी। वासुदेव जी समझ गए? हाँ जी। अभी बता, मूल शब्द पर आप लोग ध्यान देंगे तो तब ज्यादा अर्थ खुलेगा। भाव बाद में, पहले मूल शब्दार्थ को देखिए। तो मैंने एक उदाहरण दिया, पीछे पढ़ा दिया था इसलिए उसका उदाहरण दिया। एकार्थी भाव, एकार्थी माने एक अर्थ वाला। इसका मतलब है कि पहले एक अर्थ वाला नहीं है, अब एक अर्थ वाला। एक अर्थ वाला होना, भाव माने होना, भाव भू धातु से घई प्रत्यय भाव बना। तो एक अर्थ वाला होना का मतलब हुआ कि जो एक अर्थ वाला नहीं है उसका एक अर्थ वाला होना। यहाँ पर देवा नाम इंद्र का एक अर्थ वाला ये नहीं है, देवा नाम का अलग अर्थ है, इंद्र का अलग अर्थ है। अब जो है एक अर्थ वाला का होना, तो यहाँ पर जो है देवेंद्र, ये एक अर्थ वाला का होना गया। देव विशिष्ट इंद्र है, राजपुरुष एक अर्थ वाला का होना, एक विशिष्ट अर्थ वाला हो गया। इसलिए एकार्थी भाव समास है।
एकार्थी भाव सामर्थ्य है देवेंद्र राजपुरुष इत्यादि में। समास में एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है। ऐसे ही अव्ययी भाव में है कि अव्यय जो नहीं है उसको अव्यय होना, माने अनव्ययम अव्ययम भवति। लिखिए, ये अनव्यय अर्थानुसारी संज्ञा है। अनव्ययम अव्ययम भवति। हे भगवान, अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भावः। अव्ययी भाव किसको कहते हैं जी? अनव्ययम अव्ययम भवति, मने अनव्यय अव्यय होता है, उसका नाम अव्ययी भाव है। अनव्यय जो है अव्यय होता है, माने समास होने से पहले जो अव्यय नहीं हो और समास होने के बाद जो अव्यय हो जाए उसका नाम अव्ययी भाव समास है। जैसे अव्यय शब्द का अव्यय का मतलब होता है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम। माने अव्यय उसका नाम होता है जिसमें अ माने नहीं, व्यय माने परिवर्तन, तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, एक ही जैसा रहता है, उसको कहते हैं अव्यय। अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र ये सब अव्यय है। समझ में आया? समास में कैसे करें? वो अव्यय समझ में आ गया? अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र, उसका नाम अव्यय है, क्योंकि वह जो है माने उसका उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अत्र का अत्र ही रहेगा, तत्र का तत्र ही रहेगा, कुत्र का कुत्र ही रहेगा। तो ऐसे ही समास से पहले जो अव्यय नहीं हो और समास होने के बाद जो अव्यय हो जाए उसका नाम अव्यय भाव। जैसे उपकुंभम, क्या है? कुंभस्य समीपम, ये विग्रह हो गया। कुंभस्य समीपम, उसका समास हो गया उपकुंभम। लिखे कुंभस्य समीपम। तो कुंभस्य समीपम जो विग्रह वाक्य है, इसमें कुंभस्य या क्या ये अव्यय है? अव्यय है तो इसका रूप ही नहीं चलता। और समीपम ये भी विभक्ति युक्त पद है, ये अव्यय है क्या? अव्यय नहीं है। तो अव्यय नहीं है विग्रह वाक्य में, परंतु जब वह समस्त हो जाता है उपकुंभम, तो वह उपकुंभम जो है अव्यय बन गया। अब इसका रूप नहीं चलेगा, बस यही रहेगा। ये उपकुंभम, उपकुंभे, उपकुंभानी इत्यादि नहीं कहेंगे, सीधे उपकुंभम रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इट्स फॉर टाइट, जैसा का तैसा रहेगा। उपकुंभम, उपकृष्णम, यथाशक्ति, शक्ति मन अतिक्रम्यत यथाशक्ति। शक्ति का क्या बोले? शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। तो ये यथाशक्ति, उपकृष्णम, उपकुंभम, अधिहरि, ये सब जो है समास होने से पूर्व वह अव्यय नहीं था और समास होने के बाद अधिहरि अव्यय बन गया। उपकृष्णम अव्यय बन गया, उपकुंभम अव्यय बन गया, यथाशक्ति अव्यय बन गया। तो समास होने से पहले जो अव्यय नहीं हो और समास होने के बाद जो हो उसका नाम अव्ययी भाव समास है।
हाँ जी, क्या उपकृष्णम का विग्रह कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य कृष्णस्य, कृष्ण का षष्ठी, कृष्णस्य समीपम। समझ गया जी? हाँ जी भाई जी। हाँ समझ गए। अब जो है ये तो व्युत्पत्ति लक्षण हुआ। स्वरूप लक्षण कहेंगे तो स्वरूप लक्षण में है जैसे उपकृष्णम, उपकृष्णम आनया, उपकृष्ण को लाओ, तो किसको लाएंगे? उपकृष्णम आने जब कहा तो आप किसको लाएंगे? बोलिए जी। उपकृष्णम में जब मैंने कहा उपकृष्ण को लाओ तो किसको लाएंगे? कृष्ण के समीप जो वस्तु होगा उसको लाएंगे कि नहीं लाएंगे? उपकृष्णम का अर्थ है कृष्ण के समीप। उपकृष्णम कृष्ण के समीप जो है उसका नाम उपकृष्णम है। कुंभ के समीप जो है उसका नाम उपकुंभम है। तो ये समास होने से पहले अव्यय नहीं था और समास होने के बाद अव्यय हो गया, इसलिए इसका नाम अव्ययी भाव समास है। इसको कहते हैं अर्थानुसार। माने जिसका रूप नहीं चलेगा, ये सब जिस शब्द का रूप नहीं चलेगा तो अव्यय हो जाएगा। अव्ययी भाव जिसका रूप नहीं चलेगा वो तो अव्यय है। और यहाँ पर अव्यय तो अत्र तत्र कुत्र इत्यादि भी है, परंतु वो अव्ययी भाव समास नहीं है। यहाँ पर अव्ययी भाव अनव्ययम अव्ययम भवति, जो अव्यय नहीं है समास होने से पूर्व अध्याय कर लेंगे। समास होने से पूर्व जो अव्यय न हो और समास के बाद जो अव्यय हो जाए उसका नाम अव्ययी भाव समास है। समझे? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी भाई जी। अब समझ गए। हाँ, अब स्वरूप लक्षण जो करेंगे तो अब स्वरूप लक्षण में देखिए उपकृष्णम में किसकी प्रधानता है? कृष्ण के समीप, समीपता की, समीप की प्रधानता है कि नहीं, कि कृष्ण की प्रधानता है? समीप की प्रधानता है। और समीप किसका अर्थ है उपकृष्णम में? उप कहाँ है? पूर्व में है कि पर में है? इसलिए बन गया कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, ये बन गया इसका लक्षण, स्वरूप लक्षण, कि पूर्व पदार्थ प्रधानो, प्रायेण जोड़ दीजिएगा, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। क्या हुआ जी? प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। लिख लिया? प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। प्रायः पूर्व पदार्थ की पद के अर्थ की प्रधानता जिसमें होती है, जिस समास में, उस समास का नाम अव्ययी भाव समास है। समझ गए? तो प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, प्रायः पूर्व पदार्थ की प्रधानता जिसमें होती है उसका नाम अव्ययी भाव समास है। तो उपकृष्णम, उपकुंभम, अधिहरि, हरि के विषय में तो अधि की विशेषता बताया जा रहा है, माने अधि की प्रधानता, विशेषता माने अधि की प्रधानता है, इसीलिए पूर्व पदार्थ प्रधान है, इसलिए इसका नाम है अव्ययी भाव समास। अब प्रायः इसलिए कहा क्योंकि जैसे उन्नमत गंगम, लोहित गंगम इत्यादि जो शब्द है अन्य पदार्थ प्रधान परंतु है अव्ययी भाव समास।
इसलिए प्रायः कहा गया कि कहीं कहीं नहीं भी होते, जैसे उन्मत्त गंगम, लोहित गंगम, जो इत्यादि मैंने लोहित गंगम, उन्मत्त गंगम इत्यादि अन्य पदार्थ प्रधान है, अन्य पदार्थ की प्रधानता है। इसमें पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं है, तब भी ये अव्ययी भाव समास है, इसलिए प्रायः कह दिया। समझ गए भाई जी? समझ में आ गया? तो अभी हमने आपको अव्ययी भाव समास बता दिया, उसका उदाहरण भी बता दिया। अधिहरि, उपकृष्णम, उपकुंभम, यथाशक्ति, ये अव्ययी भाव समास। और आपको केवल समास का भी उदाहरण बता दिया कि भूत, पूर्व, ये केवल समास का उदाहरण हो गया। तो 2 समास आपको हमने पढ़ा दिया, अभी 3 समास और पढ़ाना है। तो अब समय हो गया है। यदि आप लोगों को इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में यदि कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं, पाठ समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं जी, नहीं है सर। और गुरुकुल वाले को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न तो नहीं है ना? तो चलिए मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अगला पाठ रविवार को होगा ना? हाँ जी रविवार। जी जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।